आप बताइए पिगमेंटेशन का कोई ऐसा इलाज जो बहुत जल्दी से हो जाए। पिगमेंटेशन सबका बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उधर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पिगमेंटेशंस की। ख़ास तौर पे झाइयाँ इधर बहुत ज़्यादा होती हैं, गाल के साइड पे पूरे गाल जो है ना धूप में बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है लाल, है ना, चिकत्ते जैसे कोई। ऊपर से अगर फार्मूला क्रीमें उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ की हुई हैं तो स्किन जो है वो बिल्कुल बैरियर ख़त्म हो चुका है और स्किन इतनी रेड और सेंसिटिव हो चुकी है कि आप किचन में जाते हैं तो आपको बर्निंग हो रही होती है, पसीना आ गया। फार्मूला क्रीम के लिए भी कहती हूँ हर सस्ती क्रीम जो 250, 300, 400, 500 ये 600, 650 की कीमत में आती है, वो सारी फार्मूला क्रीम होती है जो कहते हैं ना हम आपको ग्लो दे देंगे, हम आपको वाइटनिंग इफेक्ट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके ऊपर 5-5, 7-7 क्रीमें सारी मिक्स कर लेनी है, वो एक केमिकल दूसरे को रिएक्ट कर रहा होता है तो वो क्या से क्या हो जाता है। तो बहरहाल जिस तरह से आंवला की बात की, आजकल फ्रेश आंवला है मार्केट के अंदर, हल्दी जो है वो फ्रेश है, नो डाउट विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और आपकी बॉडी उसको डेली बेसिस पे आपको ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी उसको जो है वो नीड होती है, सेफ़ नहीं होता विटामिन सी, तो डेली बेसिस पे जो है वो लेना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो फ्रैकल्स हैं, वो बच्चियाँ जो अभी मैरिड नहीं हैं उनके भी छाइयाँ वगैरह आ रही हैं, तो उनके लिए धूप से भी छाइयाँ हो जाती हैं, बिल्कुल धूप से भी सनबर्न हो जाता है, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर कदीमी पाउडर है, और ये हम बचपन से ही हमारी जो दादी थी, हमारे वालिद थे, वो घर से ख़त्म नहीं होने देते। तो नहीं, इस टाइम नहीं पड़ा। अच्छा। मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि जैसे मौसम, त्रिफला पाउडर जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसके अंदर आप लाजमी तौर पे जो है ये बच्चों को भी दें, सब ले सकते हैं। उसमें आंवला, हरीड़ और भेड़ा, ये 3 पाउडर हर्ब्स हैं, इनको ड्राई करके अपन सारी की दुकान पे जाएंगे वहां से भी मिल जाएगा, उन्हें कह दें कि त्रिफला पाउडर दे दे। तो ये जो त्रिफला पाउडर है फुल बॉडी आपकी जो है वो डिटॉक्स करता है। आपके अगर कोई किडनीज में इशू है, लीवर में है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो बच्चियों को एक्नी वगैरह इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको जो है वो आप शहद के अंदर मिक्स करके रख लें। अगर 1 कप वो 1 कप शहद डाल के वो एक मजून सी बन जाएगी। सुबह उठते साथ आधा कप जो है, आधा चम्मच उसका खाएं, और नीम गर्म जो है वो आप पानी का गिलास आप साथ ले लें। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंटेशन, आपकी एक्नी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके मूड स्विंग, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, सारे टेस्ट करवा लिए, आपको समझ नहीं लग रही कहाँ पे क्या मसला है, ये सारी चीज़ों को जो है वो आपके ट्रीट करेगा। इसको आगे अगर कोई मैं बेनिफिट इसके नहीं बता सकी तो आप प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं, हम आपके इसी बेनिफिट्स को समझ गए। हम बचपन से खाते आ रहे हैं, क्योंकि वही बात कि आपकी असल खूबसूरती इंटरनल है, अंदर है। मैं कोई टोटका बता दूं कि छाइयों के लिए ये लगाएं, रगड़ते रहे, वो स्किन आपकी और खराब करेगा बेहतर होने की बजाय। अगर आप ये यूज करना शुरू कर देंगे, आपको कोई व्हाइटनिंग क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से आपकी जो है वो छाइयाँ वगैरह साफ होंगी, खून को साफ करेगा, और आपकी कोई भी एक्नी के कोई भी इश्यूज है इस ये सब के लिए नहीं जी, ज़बरदस्त। अच्छा, हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो हम यहाँ पर हमारे जो हर्बलिस्ट हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे। चाय की तो बात हो गई, ये कॉफ़ी भी जो है ब्लैक कॉफ़ी, ये वेट कम करती है और स्किन के फैट को साफ़ करती है और फिर स्किन को पतला भी कर देती है। कॉफ़ी का भी बता दें जी। कॉफ़ी देखें, बेसिकली कैफ़ीन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि लोग कॉफ़ी जो है ना मग में पीते हैं, कॉफ़ी को कप में पिया जाए। कप एंड मग, लाइक कप लाइक छोटा जस्ट लाइक ये मग है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ओके, कप छोटे होते हैं, ठीक है। आप 2 टाइम्स बीडी डोज में ले लें कॉफी, तो वो आपको सूट करेगी। व्हाट काइंड कॉफी, मिल्की कॉफी और विदाउट लाइक? देखिए असल जो है ना मिल्की कॉफी भी फायदेमंद है, लेकिन जो नॉर्मल कॉफी है ना डायरेक्ट, वो आपकी बॉडी के असाब को भी मजबूत करती है, लॉस ऑफ मेमोरी को भी ठीक करती है, और इसकी सबसे बड़ा फायदा ये कि इम्यूनिटी को इन्हांस करती है, और आपकी बॉडी में वाटर टेंशन, जो लोग मोटापे में ओबेसिटी होती है जिन्हें वाटर टेंशन की वजह से, उसको भी ठीक करता है। अच्छा, तो ट्वाइस इट्स फाइन, ट्वाइस 1 कप ट्वाइस अ डे बीडी डोज में, यानी इसको एज अ मेडिसिन ले लें या एज अ डाइटरी सप्लीमेंट ले लें, फायदेमंद चीज़ है। आप क्या कह रहे थे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो कॉफ़ी है इसमें कैफ़ीन होती है, और ये कैफ़ीन एक्ट ऐसे करती है जैसे अगर किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही होती है ना, तो हम कहते हैं इसको कुछ चीज़ पिलाएं ताकि इसके जिस्म के अंदर एनर्जी आए। वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली एडिनोसिन प्रोवाइड करती है, ATPs वो बनाती है। वो एडिनोसिन और कैफ़ीन दोनों का सेम इफ़ेक्ट होता है, और ये हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, अलर्टनेस करती है, हमारा मेंटली हम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं मेंटली अलर्ट उस तरफ आते हैं। दूसरा ये हमें करता है कि हमारी जो नर्वसनेस है उसको कंट्रोल करती है।
और थर्ड इसका जो इफेक्ट है वो ये कि ये हमारी ओवरऑल बॉडी को जो है वो सूदिंग इफेक्ट देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसलिए जैसे ही हम कॉफ़ी या कैफीन से रेलिवेंट कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाती है। लेकिन हर चीज़ की अपनी एक लिमिट्स होती हैं। इसको अगर हम ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि ये कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट लेके आती है, तो ज़्यादा पीने से इससे कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि इसकी एडिक्शन डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी जो है वो फिर रिक्वायर्ड करती है कि जी इतनी मकदार में वो मुसलसल फिर वो लेता चला जाता है। तो ये कॉफ़ी एडिक्शन भी डेवलप हो जाती है। इसलिए जैसे हकीम साहब ने बताया, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है कि उसको आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, 2 टाइम इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वही आए, एक्सेस ना आए। इससे ब्लड प्रेशर और इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, शुगर अगर आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो नहीं। अच्छा, आपको मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे थे, तो ये सवाल है कि बच्चे हैं छोटे, तो उनका जो है ना मसाना कमज़ोर हो जाता है, बार बार उनको पेशाब की शिकायत होती है। वो घर से अभी वॉशरूम यूज़ करके निकलते हैं तो गाड़ी तक पहुँचते हैं तो उनको दोबारा, फिर गाड़ी में थोड़ा सफ़र चलता है फिर उनको दोबारा, तो ये जो बच्चों का पेशाब का मसाना कमज़ोर हो जाता है, इसके लिए कोई ऐसा हल? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक छोटा सा एक टोटका है जो बड़ा कामयाब है। जिन बच्चों को पेशाब ज़्यादा आता है या बेड वेटिंग है, बिस्तर पे कर देते हैं, बल्कि बच्चे के अब तो बड़ी उम्र तक वो चले जाते हैं, टीन एज में भी वो बीमारी ख़त्म नहीं होती। अच्छा। इसके अंदर ना 3 चीज़ें हैं। एक सफ़ेद तिल जिसको हम कुंजत भी कहते हैं, दूसरा कलौंजी और तीसरा शक्कर। आपके पास पड़ी है? जी अवेलेबल है तो? जी प्लीज़। ये देखें जी, ये कलौंजी है, ठीक है, ये और ये सफ़ेद तिल है जिसके तिल के लड्डू बनते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा। तिल के लड्डू भी हम लोग आपको पता है घर में बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे ही है। और ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ शक्कर अभी अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे 1 छटांग कलौंजी ले लें, ठीक है, 1 छटांग ये ले लें तिल सफ़ेद, हाँ, और 2 छटांग उसमें वो डाल लें शक्कर। अच्छा, जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। तकरीबन 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको 1/4 टीस्पून ट्वाइस अ डे दे दें। ओके। और रात को उनको लिक्विड ना देना, चाय दें, खा जाए, मतलब ये पाउडर बन जाएगा ना, इसको ग्राइंड कर लें। अच्छा, ग्राइंड करके ग्राइंड ना भी करना है, वैसे भी चबा के भी खा लें या वो निगल लें पानी की तरह। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर बच्चे को खाना मुश्किल है तो इसमें तकरीबन 1 छटांग और 2 छटांग की डोज में 1 पाव शहद में भी मिला लें, वो बड़ा डिलीशियस हो जाएगा। ओके। तो वो शहद बताते खुद वो आपके जो ब्लैडर है उसको तकवीयत देता है। ठीक है। तो ये एक मजमून की शक्ल भी बन सकती है, हम अपने क्लिनिक्स पे लोगों को देते हैं दोनों ऑप्शन में। तो ये जो बड़े हैं 10 टीस्पून, चाहे वो पाउडर हो चाहे वो माजून हो, और जो बच्चे हैं वो 1/4 टीस्पून डेली लें। आप हफ्ते 10 दिन के अंदर देखेंगे कि उनका ब्लैडर की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बहाल हो जाएगी, और माशाल्लाह इससे जो पेशाब बिस्तर पे करते हैं या जो बार बार पेशाब की शिकायत करते हैं, और जो शुगर के पेशेंट हैं वो शक्कर निकाल के भी इस्तेमाल करेंगे ना तो फ़ायदा 2 चंद होगा। अच्छा, कुछ लोगों का मसाना जैसे ऐसे कमज़ोर होता है तो वो जब खांसते हैं या छींकते हैं, जब उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी की भी कोई ऐसी शिकायत हो जाए तो सबसे पहले उनको जो है ना इसी तरह से ये मैडम देखें, ये हमारे पास केस आते हैं, ये भी उसी में शामिल होगा या ये कोई और मसला है? नहीं, ये मर्दों में बीमारी नहीं होती, ये खवातीन में होती है। बेसिकली होता ये है कि जिन खवातीन का यूट्रस बल्की हो या इन्फ्लेमेशन हो और उनको साथ ही कोई अस्थमा या बहुत सिवियर एलर्जी कफ हो, जब वो खांसती हैं तो चूंकि ब्लैडर बोझ डालता है मसाने पे, और मसाना अल्लाह पाक ने ऐसी सेंसिटिव चीज़ बनाई है कि अगर एक नुक्ते के बराबर भी उसके अंदर कोई चीज़ का दबाव आ जाए ना तो उसकी जो अंदर की मूवमेंट है ना वो वर्क करना शुरू कर